मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तलबा ने DGISPR का इस्तकबाल किया। DGISPR ने यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली पर रोशनी डाली और कहा कि मौत के हक में फतेह मुबीन में आवाम की हिमायत, बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़ी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फतेह पर तलबा और तालबात ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया और तलबा और तालबात और फैकल्टी मेंबरान ने ऐसे मजीद इंटरेक्टिव सेशंस के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, आज अपोजिशन का बायकॉट का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने APC को नुमाइशी करार देते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा हैं और ऐसी कॉन्फ्रेंस महज सियासी दिखावा है। इनके मुताबिक हकीकी मसाइल का हल पार्लिमानी फ्लोर पर मुमकिन है, ना कि नुमाइशी इजलासों में। मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुतफ़िका तौर पर APC में शिरकत न करने का ऐलान किया। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने APC को बेमकसद मशक करार दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कॉन्फ्रेंस के बायकॉट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि जो जमातें शिरकत नहीं कर रही वो दर हकीकत सूबे के मसाइल से ताल्लुक़ हैं। इनका मजीद कहना था कि अमन आवाम के ताउन से ही मुमकिन है और हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए कोशां है। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सेनेट इंतखाबात में किसी किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। इन्होंने कहा कि सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त पार्टी बानी ने खुद की दी थी और इरफान सलीम का नाम बानी के फैसले पर फहरिस्त से निकाला गया है। आफिया सिद्दीकी केस, वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला रुक गया। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस भेजने का मामला वक्ती तौर पर रुक गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ज़राए के मुताबिक जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के ऑफिस से 16 जुलाई को नोट आया था कि वो 21 जुलाई समाअत करेंगे। ज़राए रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के नोट से पहले हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था, अब इसमें तरमीम होना थी और फिर काज लिस्ट जारी होना थी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के मुताबिक हमने जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की 21 जुलाई की समाअत के लिए हवाले से 16 जुलाई के बाद मजाज अथॉरिटी को नोट लिखा था। मजाज अथॉरिटी का जवाब अभी नहीं आया, आएगा तो ही इस पर कुछ बता सकेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस के ज़राए के मुताबिक केस मुकर्रर नहीं था जिसको सुना गया और ऑर्डर हुआ, और अब इससे मुताल्लिक अदालती ऑर्डर पर नोटिस कैसे भेजें, मजाज अथॉरिटी से इस हवाले से राय लें। वाज़ेह रहे कि आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वज़रा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया था और अदालत ने 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म और वज़रा से जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। सस्ती बिजली की उम्मीदों को धचका, IMF ने वजारत तवानाई का अहम पैकेज मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत तवानाई के आला हुकाम मार्जिनल पैकेज पर IMF को कायल करने में नाकाम रहे, जिसके बायस अहम मंसूबा फ़िलहाल तातुल का शिकार हो गया। ताहम हुकाम का कहना है कि इस पर दोबारा बातचीत अगले इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में मुतवक्को है। मार्जिनल एनर्जी पैकेज की बुनियाद मुल्क में मौजूद 8000 मेगावाट इजाफी बिजली की दस्तियाबी पर रखी गई थी। तजवीज़ दी गई थी कि इस इजाफी बिजली पर सार्फिन को सिर्फ पैदावारी लागत और कैपेसिटी चार्जेस अदा करना होंगे, जबकि दीगर तमाम सरचार्जेस और टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएंगे ताकि सनती और टेक्नोलॉजी सेक्टर को तवानाई की कम लागत फराहमी मुमकिन हो सके। ज़राए ने बताया कि यह पैकेज खास तौर पर मसनूई ज़हानत और डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि पाकिस्तान इलाकाई सतह पर मुसाबकत में आगे बढ़ सके। ताहम IMF ने इस पैकेज की मंजूरी को 100% रिकवरी यानी तमाम वाजबात की मुकम्मल वसूली से मशरूत कर दिया, जिसे वजारत तवानाई फ़िलहाल यकीनी नहीं बना सकी। स्कर्दू में एक और क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले की जद में आकर 49 मकानात, 20 दुकानें और 2 मसाजिद मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गईं। सब डिवीजन दगोनी में भी शदीद बारिशों के बाइस एक मकान की छत गिरने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में एक लड़की मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम दुश्वार गुजार रास्तों और मुनक़ता राब्तों के बाइस रेस्क्यू कामों में मुश्किलात दरपेश हैं। यह हादसा ऐसे वक्त में पेश आया जब 2 रोज़ कबल ज़िला दियामर में भी क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी थी। इस वाक़े में लोधरा से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर, इनके देवर और ससुर जाँ बहक हो गए थे, जबकि इनका बेटा ताहाल लापता था।
امدادی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 200 سے زائد سیاحوں کو ریسکیو کر کے چلاس منتقل کیا تھا۔ دیامر میں 8 کلومیٹر طویل رابطہ سڑک بھی تودوں کی زد میں آ کر تباہ ہو چکی ہے۔ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک بھر میں ہنگامی صورتحال ہے۔ متاثرہ علاقوں میں فوری امدادی کارروائیاں اور بحالی کے اقدامات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی وزیر کھیل سے ملاقات۔ کرکٹ کے فروغ کے تعاون پر اتفاق۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بنگلہ دیش کے امپائر کو پاکستان میں ٹریننگ کی دعوت دی، جبکہ سپورٹس کے فروغ کے لیے پی سی بی اور پی سی بی میں باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں نوجوانوں کی سکلز ڈیولپمنٹ اور روزگار سے متعلق مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ اعلیٰ تعلیم، اسکالرشپ پروگرامز اور تعلیمی میدان میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ سولر انرجی میں جدت اور باہمی تعاون بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔